हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की मूवी है डिसेप्शन। ये कहानी है जॉनथन मैकरे की। वो पेशे से एक अकाउंटेंट है, लेकिन उसे लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होता। वो लोगों से बहुत जल्दी ही डर जाता है। अपने काम में बहुत ही माहिर होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों से डरा हुआ सा रहता है। एक समय वो देर रात को एक लॉ फर्म के लिए ऑडिट कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम होता है वाइट बॉस। ये शख्स उससे दोस्ती करना चाहता है। वाइट एक बहुत ही अच्छा वकील होता है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। घर जाते हुए जोनाथन जब ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो उसने स्टेशन पर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा है। उस लड़की ने भी जोनाथन को देखा है। ये दोनों ही ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। जब ट्रेन आ गई तो उस लड़की ने जोनाथन से स्टेशन का नाम पूछा और ट्रेन में चढ़ गई। जोनाथन भी उसके पीछे ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो दूर खड़ी थी। जोनाथन ने कई बार कोशिश की कि वो उससे बात करे, मगर वो कर नहीं पाया और उससे बात करने के बारे में सोचता ही रह गया। इतने में उसका स्टेशन आ गया। जब वो लड़की ट्रेन से उतरी तो जोनाथन भी उसके पीछे उतरना चाहता था, लेकिन इतने में ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जोनाथन जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेडरूम का पाइप लीक कर रहा है, जिससे घर में दाग धब्बे बन गए हैं। कुछ ही दिनों में जोनाथन और वाइट अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब इनकी मुलाकात अक्सर होती रहती है। कुछ ही दिनों में किसी काम से वाइट को लंदन जाना पड़ता है। वो लंदन चला गया है, लेकिन गलती से वो जोनाथन का फ़ोन लेकर चला गया है और अपना फ़ोन जोनाथन के पास छोड़ गया है। अब वाइट का जो फ़ोन जोनाथन के पास छूट गया है, उस फ़ोन पर एक कॉल आया है। उधर से एक लड़की पूछती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। जोनाथन भी हाँ कर देता है और उसी बार में जहाँ का उसने एड्रेस दिया था उस लड़की से मिलने चला जाता है। फिर जोनाथन उस लड़की के साथ होटल के कमरे में जाता है और ये दोनों हम बिस्तर होते हैं। सुबह उठकर जोनाथन को ये पता चला है कि वाइट एक ऐसे क्लब का मेंबर है जहाँ वो कभी भी किसी भी लड़की को बुला सकता है। अब जोनाथन को भी इसमें मज़ा आने लगा है। अगले दिन वाइट का जोनाथन को फ़ोन आता है तो वो कहता है कि तुम भी इस क्लब का हिस्सा बन सकते हो। एक बार तो इस ग्रुप के अंतर्गत जोनाथन की मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है। वो उसके साथ भी हम बिस्तर होता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का नाम शेयर नहीं किया। इस तरह जोनाथन पिछले हफ्ते में कई सारी लड़कियों के साथ हम बिस्तर हो चुका है। एक शाम जब जोनाथन ने कॉल करके किसी लड़की को उससे होटल में मिलने बुलाया है तो ये वही लड़की होती है जो उसे स्टेशन पर दिखी थी। इससे जोनाथन बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया है। अब वो दोनों रूम में जाते हैं। जोनाथन इस लड़की के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके लिए खाना मंगाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। जोनाथन उस लड़की से कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम एस से शुरू होता है क्योंकि तुम्हारे की चेन पे एस लिखा हुआ है। वो लड़की भी जोनाथन से बहुत ही इम्प्रेस होती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। इस बीच जोनाथन को और भी फ़ोन कॉल आ रहे थे, लेकिन वो किसी से मिलने नहीं जा रहा था। वो सिर्फ एस के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता है और उसी से मिलने जाता है। इसके बाद इन लोगों ने कई घंटे साथ बिताए। होटल रूम में जब ये दोनों करीब आए तो एस जाने लगी। जोनाथन ने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो एस ने कहा कि बर्फ़ ले ले। तो जोनाथन उसे कमरे में छोड़कर खुद बर्फ़ लेने चला जाता है। लेकिन जब वो बर्फ़ लेकर वापस लौटा तो एस वहाँ पर नहीं थी और कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसने एस को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अब पीछे से किसी ने उस पर हमला किया और वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो कमरे की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो कमरे का सारा सामान सही से रखा हुआ था। उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि एक औरत उसके साथ थी जिसका नाम उसे नहीं पता, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसकी जान खतरे में है और वो उसे बचाना चाहता है। पुलिस वालों को जोनाथन की बातें कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि वो लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। इसलिए पुलिस वाले ने जोनाथन को दिलासा दिया और कहा, हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये मेरा कार्ड रख लो, अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। जोनाथन को एस की बहुत फिक्र होती है क्योंकि जिसने उसे किडनैप किया वो उसे मार भी सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो वाइट को ढूंढ रहा है। वो वाइट की फर्म में पता करने गया है तो उसे पता चलता है वहाँ वाइट नाम का कोई शख्स काम ही नहीं करता। वो उसके फ्लैट पर जाता है तो वहाँ तो कोई लेडी रहती है, वाइट रहता ही नहीं है और उस लेडी को वाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। थक हार कर जोनाथन अपने फ्लैट पर पहुँचता है और देखता है कि वाइट यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर वाइट जोनाथन से कहता है कि एस मेरे कब्जे में है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। तुम जिस फर्म में काम करते हो उससे तुम्हें $20 मिलियन चुराने हैं और स्पेन के एक अकाउंट में जो कि जोनाथन नाम से होगा उसमें डालने हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एस को मार दूंगा। और ये कहकर वाइट वहाँ से चला जाता है। जोनाथन को वाइट के फ़ोन पर एक वॉइस मेल आता है जो कि टीना का है। ऐसा लगता है टीना उसे पर्सनली जानती है, इसलिए वाइट उससे मिलने जाता है। वो पहले उसे धमकाता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है, वाइट के बारे में पूछता है तो वाइट के बारे में उसे बताती कि उसका असली नाम जेमी है। हम एक पार्टी में मिले थे जिसे रुडोल्फ हेलोविन ने होस्ट किया था। अब जोनाथन इंटरनेट पर
जिमी के बारे में और भी सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिमी पर रुडोल्फ हेलीमैन के मर्डर का चार्जेस हैं और वो इस केस में वांटेड है। अगली बार जब वाइट का फ़ोन आया तो जोनाथन उससे कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुमने रुडोल्फ का खून किया है। अगर तुमने एस को नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस के सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। इस पर जेमी को गुस्सा आ जाता है और वो एस की एक फ़ोटो जोनाथन को भेजता है जिसमें उसे बांधा गया है। और जेमी जोनाथन से कहता है, मैं इसे मार भी सकता हूँ, इसलिए तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। अब जब जोनाथन ऑडिट करने पहुंचा है तो उसने वही किया जो जेमी ने उसे करने को कहा था। अब जब जोनाथन ने जेमी का काम कर दिया है तो जेमी ने जोनाथन को एस की फ़ोटो भेजी है और कहता है कि वो तुम्हारे अपार्टमेंट इंतजार कर रही है। जोनाथन उस फोटो को बड़ी गौर से देखता और पाता है कि वो फोटो उसके बेडरूम की है जो कि पाइप लीक होने से पहले की है, यानी ये फ़ोटो काफ़ी पहले खींची गई है, मतलब उसके एस से मिलने से ही पहले। तो शायद एस भी जेमी के साथ मिली हुई है। ये सोचते हुए अपने अपार्टमेंट के पास वो पहुंच जाता है। तभी उसके अपार्टमेंट में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जेमी दूर से देख रहा था। जेमी जब जोनाथन के नाम के पासपोर्ट पर ट्रैवल करता हुआ स्पेन के कैपिटल मैड्रिड पहुंचा है तो एस वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है और एस उससे पूछती है कि जोनाथन कैसा है। तो जेमी उसे बताता है कि उसने उसे मार दिया। ये सब सुनकर एस बहुत अपसेट हुई है क्योंकि वो जानती है कि जोनाथन ने उसके लिए बहुत कुछ किया और उसने उसे धोखा दे दिया। तो जेमी उसे समझाते हुए बोला कि मुझे उसे मारना ही पड़ा, नहीं तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम तो बस ये देखो कि हमारे पास $20 मिलियन आ रहे हैं। और फिर उसके बाद वो उसके साथ हम बिस्तर भी हुआ और जेमी यस से कहता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन एक्स्ट्रा भी दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें उसके पास वैश्या बनाकर भेजा। इसके बाद दोनों बैंक पहुंचते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। यहाँ पर एस को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर बैठना पड़ा। जेमी जब जोनाथन नाम के उस अकाउंट से पैसे निकालने गया तो उसके पास जोनाथन का पासपोर्ट भी है, लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि मुझे इस अकाउंट में जॉइंट होल्डर वाइट के भी सिग्नेचर चाहिए और वाइट का यहाँ पर होना भी ज़रूरी है। तो जेमी ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ और वो बाहर आकर देखता है तो एस वहाँ से गायब थी। यहाँ उसे जोनाथन मिलता है, मतलब कि वो मरा नहीं था, जिंदा था और बड़ी चालाकी से उसने इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट बनाया था वाइट नाम से और इसलिए वो वाइट नाम का पासपोर्ट भी लाया है। वो जेमी से कहता मुझे इसमें से आधा हिस्सा चाहिए, इसलिए 20 मिलियन 2 बैग्स में भर कर अलग अलग इन दोनों को दे दिए गए हैं। जब ये बाहर निकले हैं तो जोनाथन ने जेमी से कहा कि मैं तुम्हें $5 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि एस कहाँ है। जेमी इस पर एग्री हो गया है और जोनाथन से कहता है कि मेरे साथ आओ। और इस तरह जेमी जोनाथन को एक सुनसान पार्क में लाया है और उस पर गन तान दी है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करता पीछे से एस उसे गोली मार देती है। जोनाथन ने जेमी को संभालने की कोशिश की लेकिन वो मर चुका था। जोनाथन सारे पैसे यहीं छोड़कर एस के पीछे चल देता है। एस जोनाथन से कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे अफसोस है। और ये कहकर वो एक कैब में बैठकर चली गई। और इस समय एस काफ़ी इमोशनल थी। जोनाथन अभी भी मैड्रिड में ही है। एक दिन उसने एस को देखा, एस ने भी उसे देखा और उसे स्माइल दी और इन सब बातों को काफ़ी दिन गुजर चुके थे और ये दोनों पिछली सभी बातों को भुलाकर साथ रहने लगे हैं और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।